Hello students, now start the exercise 11.2 for class 8. Question number 1 है हमारा find the area of rhombus whose diagonal 18 cm and 12 cm. हमें इसके diagonal given है two diagonals d1 and d2 then equal to 18 cm and 12 cm. So उसने बोला था कि area of rhombus निकालो. area of rhombus का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2. तो d1 and d2 की वैल्यूज हमने पुटअप कर दी तो हमारे पास कितना आ गया 108 cm². नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द एरिया ऑफ रोम्बस इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. सो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2 दैन इक्वल टू 84. सो हमारे पास d1 गिवन था 14. हमने d1 की वैल्यू पुटअप कर दी, कैंसिल कर दिया उसको, 2 से 7 आ गया, दैन इक्वल टू 84 है. सो d2 हमारे पास, तो हम 7 उसको क्या चला जाएगा, उसके डिवाइडिंग में चला जाएगा, डिवाइड करनी पड़ेगा d2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड आल्सो इट्स एरिया. सो पैरामीटर ऑफ रोम्बस हमारे पास गिवन है 180 सेंटीमीटर, देन 4 मल्टीप्लाई एस. पैरामीटर ऑफ रोम्बस पूछा तो 4 मल्टीप्लाई एस इसका फॉर्मूला होता है, देन इक्वल टू 180. एस इक्वल टू 180 अपॉन 4. देन एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45 सेंटीमीटर. अब उसने हमारे पास डायगोनल दिया हुआ था ए ओ, हमारे पास फिगर गिवन है ए ओ 72 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, इसको 36 सेंटीमीटर. द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री पे इन अ ट्रायंगल ए ओ बी. मैंने ट्रायंगल लिया, इसमें मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम. ए ओ का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर प्लस दैन इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस. 36 इसकी वैल्यू पुटअप करी हमने ए ओ की, एंड बी ओ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ए बी की वैल्यू हमें गिवन थी 45 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. सो 36 का होल स्क्वायर कितना जाएगा 1296 प्लस बी ओ का होल स्क्वायर दैन इक्वल टू 45 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 2025. सो इसको हम लेके चले गए इधर तो हो जाएगा नेगेटिव में. सो दोनों को नेगेटिव करने पे आ जाएगा हमारा 729. अब इस हमने क्या करा, रूट लगा दिया, तो इसमें रूट 729 का रूट होता है 727, तो 27 का होल स्क्वायर एंड बी ओ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल. सो बी ओ की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 27 सेंटीमीटर. एंड बी डी, अब हमारे पास बी हो है तो हमें पूरे बी डी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 54 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ रोम्बस पूछा, d1 d2 दोनों गिवन आगे. एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया 1/2 दैन मल्टीप्लाई d1 d2 दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी, d1 d2 की कैंसिल आउट करा, 72 को 2 से 36 आ गया, सबको मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 1944 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर. वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. सो एरिया ऑफ रोम्बस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट as a rhombus is also a parallelogram. So 12 multiply 7 then equal to 84 centimeter square. Area of rhombus equal to 84 centimeter. 1/2 multiply d1 d2 then equal to 84. So multiply कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 14 को 2 से 7 आ गया. अब इसको 7 को हम लेके चले गए 84 के साथ, तो डिवाइडिंग हो जाएगा, तो d2 की वैल्यू होगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए गार्डन इन अ शेप ऑफ अ ट्रेपिज्म. एक ट्रेपिज्म की गार्डन की शेप है. इट्स पैरेललोग्राम साइड आर द लेंथ इसकी हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 12 सेंटीमीटर. जो पैरेलल साइड का डिस्टेंस है वो है उसका 12 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास. हाँ, अब उसने एरिया ऑफ गार्डन बोला, सो एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला होता है हमारा देन 1/2 b1 प्लस b2. b1 b2 तो हमें दो प्लस सी गिवन है एंड हाइट भी हमें इसकी गिवन है. सो b1 b2 थे हमारे पास 20 प्लस 16 एंड हाइट इसकी हमारे पास 12 है, तो दोनों को प्लस कर दिया और 12 से उसको डिवाइड कर दिया 2 से. तो हो जाएगा 36, तो मल्टीप्लाई 6, तो हो जाएगा हमारे पास 216 मीटर स्क्वायर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है हमारे पास 216 मीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 12 मीटर इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 14 मीटर. 40 मीटर इसकी पैरेलल साइड है हमें लेस देन द अदर, वो है लेस देन द अदर, तो उसको माइनस कर देंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल लाइन. हमें फाइंड करनी है टू पैरेलल लाइन की लेंथ फाइंड करनी है. सो हमारे पास उसकी हमारे पास पूरे ट्रेपीजियम कितना गिवन था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 216 मीटर. एक लेंथ थी उसकी कितनी
12 मीटर है, एक लेंथ उसकी 12 मीटर है जो हमने दिखा दिया फिगर में, एंड और उसने बोला था कि पैरेलल साइड उसकी 14 मीटर लेस है, तो 14 मीटर लेस बोला तो x माइनस 14 हो जाएगा, और एक साइड हमारी उसकी x है। तो हमने लेट करा कि लेट द लॉन्गर साइड बी x अनोदर x माइनस 14, एंड हाइट हमारे पास 12 मीटर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास गिवन था 216 मीटर स्क्वायर, एंड 1/2 x प्लस x माइनस 14 मल्टीप्लाई 12 दैन इक्वल टू 216। तो 2 से हमने 12 को डिवाइड कर दिया, 6 आ गया, 2x माइनस 14 दैन इक्वल टू 216/6। तो हमने 6 को इसको डिवाइडिंग में लेके आ गए, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, 36 आ गया। अब हमारा इधर था 14 प्लस का, उसको इधर लेके आ जाएंगे, वो सॉरी माइनस का था, उधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दिया, 50 आ गया। अब 2 को इसके 50 के डिवाइडिंग में लेके आ गए, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25। सो लॉन्ग साइड हमारे पास 25 एंड अनोदर साइड x की वैल्यू पुटअप कर देंगे वहाँ पे 25 माइनस 14 तो 11 मीटर आ जाएगा। तो अनोदर साइड आ गई हमारी इसकी 11 मीटर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ओपन द एरिया ऑफ हाउस इन अ शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड इन द रेशियो 3:5। इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर एंड द perpendicular distance between the parallel side is 5 meter. Find the length of the two parallel side of that of open area. So let the common ratio be x, b1 equal to 3x and b2 equal to 5x, and actually हमारे पास 5 मीटर्स। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास कितना है, 50 मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई h दैन इक्वल टू 50। वैल्यू पुटअप कर दी सभी की, 3x प्लस 5x मल्टीप्लाई h दैन इक्वल टू 50। अब हमने क्या करा, दो सबको प्लस कर दिया, उसको 8 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया 20x दैन इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2 मीटर। तो b1 हमारे पास x की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो b1 और b2 हमारे पास आ गया 7.5 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम इफ द पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 18 डायमीटर। 18 डायमीटर इसका हमारे पास ट्रेपेजियम है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम 18 डायमीटर, तो x प्लस 22 प्लस 14। तो हमने सबको ट्रेपेजियम में पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम पूछा था, उसने हमारे पास फिगर गिवन था, तो हमने सारे साइड को क्या कर दिया, साथ प्लस कर दिया, दैन इक्वल टू 80। अब प्लस करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई 16। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटअप करने के बाद उसका आंसर आ गया हमारे पास 288 डायमीटर स्क्वायर।